जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज अभी करा रहा हूं और ये वीडियो का पार्ट नंबर आपका 9 है, यानी टेस्ट सीरीज नंबर 9 है। ये आपका जनरल स्टडीज का पार्ट है। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है कि इसका आपको निकालना है इसमें एक्स का मान, तो आराम से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो 4x² ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, है ना। ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। अब ये स्क्वायर हटेगा, वाले थी क्या है, एक्स स्क्वायर में जो सटल है वो बटा में चला जाएगा, यानी 25/4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाइएगा एक्स का, यहाँ पे स्क्वायर हटाइएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और स्क्वायर और जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस चिन्ह छिपा रहता है, यानी +-5/2 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर +-5/2। तो प्लस में भी 5/2 और माइनस में भी 5/2, यानी एक से ज़्यादा इसका आंसर होगा। ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, तो एक से ज़्यादा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य इतना रुपया बोला है। फिर 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य इतना रुपया बोला है। तो 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। तो इसको सिंपल आराम से कैसे बनाएंगे, देखिए देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, पेन को x मान लिया, पेंसिल को y मान लिया। 3 पेन बोला था तो 3x हो गया, 2 पेंसिल बोला था तो 2y हो गया। टोटल कितना रुपया दिया था, 53 रुपया। और इसी तरह से फिर बोला था कि 2 पेन था और 5 पेंसिल था और 50 रुपये में टोटल खरीदा था। तो अब इसके हम समीकरण 1 और 2 मान के दोनों को सॉल्व करेंगे हम। तो समीकरण 1 को और 2 को दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें 2 है x में सटल, तो इसमें 2 से गुना, इसमें x में 3 सटल है तो इसमें 3 से गुना मारिए और घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने इसमें 2 से गुना करके 3 गुना कितना हो गया 6, और 2 दूना 4, और ये 53 दूना 106, और ये 3 से करेंगे तो 3 6 और 5 3 15 और फिर 50 3 150। अब इसको लिख करके घटाए हैं तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस होता है माइनस, प्लस होता है माइनस, प्लस होता है माइनस, और जो कट रहा है उसको काट दिया। और यहाँ पे घट के माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आपका -11, इधर घट के आ रहा है -44, तो माइनस प्लस कर दिया, 4 से काट दिया आपका भले 11 से काट दिया इस 44 को, तो 4 बार में, यानी y का मान आ गया 4। अभी हम समीकरण 1 में भर देंगे इसका मान। तो देखिए समीकरण 1 में कैसे भरे हैं, तो ये समीकरण 1 था, इसमें हम y का मान 4 भर दिए, तो 4 दूना 8, 8 उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। तो घट के कितना आएगा देखिए, तो देखिए यहाँ पे उधर 8 जाके घट गया, तो 45 आ गया, काटिए 3 से 15 बार में कट गया, x का मान 15 हो गया। अब बताओ हमें क्या करना है, यहाँ 5x + 3y, यानी कि बोला था कि 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य बताना था। तो 5 x का मान कितना है 15, y का मान कितना है 4, भरिए गुना करिए, आंसर आ जाएगा। तब देखिए तो 15 3 कितना, 15 × 5 = 75 हो गया, 5 4 3 12 हो गया, जोड़ेंगे तो 87 इसका आंसर हो जाएगा। टोटल पेन और पेंसिल का मूल्य जो पूछा था, 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, तो 87 रुपये आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया आपका 87 रुपये, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई एगो 16 है, एगो 12 दिया है। समचतुर्भुज की भुजा पूछा गया है, तो ये सिंपल है, आराम से देखिए समचतुर्भुज एक ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें 2 विकर्ण दिया है, 2 विकर्ण दिया है, दोनों विकर्ण। तो एगो बोला है 16 है, तो 16 के आधा 8 लिख दीजिए, इधर 8 लिख दीजिए, और 12 दूसरा बोला है तो इसको हम 6 लिख देंगे और फिर यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे समकोण बनाती है तो हमें आराम से भुजा निकल जाएगा। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये आपका ही 90 के सामने वाला ही क्या होगा, ही कर्ण होगा। तो कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। तो ट्रिपलेट अब जानबे करते हैं, 8 6 और कितना का 10 का ट्रिपलेट जानते हैं ना, 8 के स्क्वायर + 6 का स्क्वायर बराबर कितना, 10 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। तो ये भुजा आपका प्रत्येक भुजा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा इसका, ठीक है। 10 10 हो जाएगा सब भुजा, समचतुर्भुज है तो इसका आंसर आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या क्या होगा। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या आपको निकालना है। देखिए 0 और 50 के बीच में कौन कौन हो सकता है, 1 3 5 डॉट कितना तक, 49 तक ले होगा, ठीक है। यही ना होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ठीक है, मतलब इतना ही होगा। तो आप कैसे इसको बनाएंगे, जैसे देखिए ये तो ख़त्म हो गया, ये नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए। 0 और 50 के बीच में यही सब संख्या चाहिए था। अब हमें क्या करना है, तो देखिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हमको कितना भाई, तो 1 से लेके 1 3 5 ऐसे डॉट कहाँ तक, 49 तक लिखना है विषम संख्या। अब इस सब विषम संख्या कै गो होगा, ये
चेक करना है तो n का मान निकालिए। तो n के मान निकालने के लिए लास्ट में से ये फर्स्ट घटा दीजिए तो 48 आ जाएगा। बटा डिफरेंस, ये कितना कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, +1, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बार में। आइए को जोड़ देंगे तो 24 है कितना हो जाएगा 25। तो बस इसका आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते 34 हो गया 35। देखिए ये देखिए, तो ये बोला है 5 के पावर n, ये पावर कितना है देख रहे हैं, रूट है, ठीक है। इसके बाद ये 625 है, तो 625 को हम 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं जी। अब हम इसको अगर हम रूट हटाना चाहेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट हटाना चाहेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो गया है, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 5 के पावर n बच जाएगा, इधर 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 5 के पावर 8 हो जाएगा। तो 5 से 5 आधार से आधार खत्म, तो n का मान कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है x अक्ष पर कोई भी बिंदु पूछा जाए तो x का मान होगा और y का मान नहीं होगा। तो x अक्ष पर मान लो यहाँ पे बिंदु निकालना है तो x का मान होगा और y का मान 0 रहेगा, x का मान होगा और y का मान 0 रहेगा, देखना है आपको। तो देखिए इसमें तो दोनों है, ये तो होगा नहीं, पहले x का 0 कर दिया है तो ये तो होगा नहीं, x का मान होना चाहिए और y का मान 0 होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में आंसर इस तरह से दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी आंसर होगा, बी, ठीक है। अब हो रहा है कि सेक 2100 डिग्री का मान पूछा गया। सेक 2100 डिग्री आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो आप सेक लिख देंगे और 3 गुने 360, ठीक है 360। तो इसको जब गुना करिएगा 360 में इसको गुना करिएगा 3 से, तो 6 3 18, 3 3 9 1 10, यानी कि 3 से करेंगे ना तो कितना हो जाएगा। 3 से नहीं करना है आपको, 7 से करना है। चलिए 7 से करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं, यानी हम इसको 7 से करके देखते हैं। 7 गुने 360, ठीक है। चाहे 6 से करके देखते हैं, चलिए 6 से करके देखिए। तो 6 से करते हैं तो 0 6 1 36 के 6 और फिर 6 3 18 और 3 21, 2160 हो जा रहा है, 2160। तो 2100 से थोड़ा सा ये 60 को ज़्यादा है तो 60 को कम कर देंगे हम, ठीक है, तब सेट हो गया। तो सेक n गुने 360 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा और प्लस में होता है तो सेक थीटा कितना, सेक 60, सेक 60 के मान कितना होता है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, मतलब एलसीएम दिया है। तो दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या करना है आपको, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, बस इसका क्या होता है, इसमें आपको इतना से भाग दे देना है 43 20 से। तो जैसे ही मतलब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल में एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा, 60 बार में कट के आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 60, ठीक है, 60 बार में आपका कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ से अब आपका शुरुआत होता है जीके जीएस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्किस मीर बनी है, बिल्किस मीर, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि हाल ही में 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका डेनिस फ्रांसिसिस थे। कौन थे, डेनिस फ्रांसिसिस। अगला सवाल है कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खेली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में खेली गई है। अगला सवाल है कि मार्च 2024 में जारी मानव अधिकार सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका 134वां रैंक थी। अगला सवाल है कि नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक से ज़्यादा इसका आंसर होगा, कौन कौन हो जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा, तो ये मेटा भी हो जाएगा, ठीक है, मेटा भी हो जाएगा। और कौन कौन हो जाएगा, तो अटल इनोवेशन मिशन भी हो जाएगा, ठीक है, और मेटा भी हो जाएगा। इन दोनों से ये
आपका स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर दो है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से ज़्यादा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों PACE, ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो होता है दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी दिन किसका? तो सुभाष चंद्र बोस का जयंती भी मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर ही क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल्ब सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डॉफ्रिन के द्वारा के दिमाग की उपज थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको कथन सही चुनना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। तो ये आपका सही कथन है और सब गलत दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, सही मिलान नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है, करो या मरो लाला लाजपत राय, ये गलत दे दिया है। करो या मरो का तो नारा आपका कौन दिए थे? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये महात्मा गांधी होना चाहिए था, तो इसलिए ये गलत दे दिया है। ठीक है, तो यही हमको गलत चुनना था। ऐसे देखिए और सब सही दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ये कहे थे। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक बोले थे, ये भी सही दिया है। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं। और आराम हराम है के कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू, ये भी बताइएगा। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, ये भी बात याद रखिएगा। वापस वेदों की ओर लौटे कौन कहे थे? स्वामी दयानंद कहे थे, ये भी आप बात याद रखेंगे। जय जवान जय किसान, तो कौन सी? लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान वो भी दिए थे। जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल देखते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड नाम था उनका। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये वाला देखिए, अरे निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट जो आपका है वो कब पारित किया गया था? तो 1919 में, याद रखिएगा। और जालियांवाला बाग भी पूछेगा तो 13 अप्रैल 1919, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, और रॉलेट एक्ट भी कानून पूछेगा कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1919 ईस्वी में ही लागू किया गया था। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना आपका अमेरिका में 1913 में किया गया था। अमेरिका में 1913 में किया गया था, याद रखिएगा गदर पार्टी का स्थापना। किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और कब की थी? तो 1873 में की थी। 1873 में की थी, ये याद रखिएगा। 1873 में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण
करवाया गया था, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय कौन था? मुगल समाज की स्थापना किसने किया था? तो अकबर को ही श्रेय जाता है, अकबर ने ही किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन आपको इसमें चुनना है। तो देखिए इसमें गलत कथन कौन है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सौर मंडल आपका 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, ये आपका गलत है। और सब सही है कि बुध ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे निकट है, ये बात सही है। और सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक उपग्रह है बृहस्पति का, ये भी बात सही है। अगला है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी यूएसए में स्थित है, यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। तो ये देखिए कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी डॉट वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे विकसित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपका उच्च तापमान एवं भारी वर्षा जहाँ होता है वहाँ पे ये इसका विकसित ये लेटेराइट मिट्टी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी को आपका मखराला मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें लेटेराइट मिट्टी में लोहा जैसे तत्व जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल भी होता है ना। और लेटेराइट मृदा जो होता है अम्लीय होता है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, ये आपका स्थानीय नाम इसका नहीं है, ये गलत बता रहा है। तो महाराष्ट्र की महाद्री पहाड़ियाँ हो जाएगा, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा, लेकिन ये तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ ये गलत दे दिया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है, ये जलेपाला, ये जांस्कर, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये गलत दिया है। नहीं तो बनिहाल पीर पंजाल ये सही है, और आपका खुरदुंगला जो है आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये सही है। अगला सवाल है कि टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? टेलीग्राफ पठार जो है इसमें से किसका एक भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक कटक की एक भाग है। ठीक है, अगला सवाल है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित होती है? तो इसको ये तो आपको याद होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। गंगा की और भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो गंगा, सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र भी, याद रखिएगा। आइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों डेल्टा का निर्माण करता है सुंदरवन का डेल्टा। अगला है कि एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन पर निर्भर करती है। तो किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो भाई आपतन कोण, ग्लास पट की मोटाई, दोनों पर ये निर्भर करती है। अगला है कि लाइम चूने का सुपर फास्फेट होता है। तो लाइम चूने का सुपर फास्फेट क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक कैल्शियम फास्फेट प्लस जिप्सम होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कांजुगेट सुमेलित प्रोटीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका फ्लेवो प्रोटीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्निया भाग को, कार्निया भाग को। अब अगला सवाल देखिए, 66 हो गया, आप देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नारंगी का होता है सबसे कम। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं तो क्या बनते हैं भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजी आबंध बनते हैं।
अगला सवाल है कि ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन आपको देखना है। तो गलत कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, आशाखित और एकल केंद्र की होती है, ये गलत दे दिया है। ये तो और सब सही है। इन पेशियों को कंकाल पेशियाँ भी कहा जाता है। किसको? ऐच्छिक पेशी को, ये सही बोला था। और इन मांसपेशियों के क्रमवार हल्की गहरी पट्टियाँ दिखाई देती है, ये भी सही है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वे पदार्थ जो जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। तो ये आपका सही दिया है। ये तो ठीक है। तो अजैव निम्नीकरण का क्या तात्पर्य है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, इसी का यही अर्थ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तुरंत आपको जितने भी इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन मैं सभी को कराने वाला हूँ, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह से आपके साथ वीडियो लेकर आते रहूँ आपके समक्ष, ठीक है।